दोस्तों, रवि रावत यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि आज बायोलॉजी में ब्रेन से संबंधित जितने भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में बात करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। ब्रेन का निर्माण न्यूरॉन नर्व से होता है। यह जिस खोल में बंद होता है, जिसका ऊपर का वो जो भाग होता है ना, उसे हम क्रेनियम कहते हैं और इसकी क्षमता को क्रेनियम कैपेसिटी या सीसी कहते हैं। मनुष्य का ब्रेन 1450 से 1500 सीसी या क्रेनियम कैपेसिटी होता है। इसमें कुल 8 बोन्स या हड्डी होती हैं। लगभग वजन 1400 ग्राम होता है। और ब्रेन किसी भी व्यक्ति का ब्रेन 6 इयर्स में पूर्ण विकसित हो जाता है। और ब्रेन रक्त का 15% और 20% ऑक्सीजन का अवशोषित करता है। ब्रेन के 3 भाग होते हैं। ब्रेन का सबसे पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, और दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, और तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन होता है। तो दोस्तों चलिए अग्र मस्तिष्क के बारे में फोर ब्रेन के बारे में बात करते हैं। इनका क्या कार्य रहता है, क्या क्या क्रियाएं करते हैं। अग्र मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क या फोर ब्रेन यह निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 में बात करती है सेरिब्रम। यह ब्रेन का सबसे तीव्र और विकसित भाग है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता होती है और इसमें स्मरण शक्ति या मेमोरी और तर्कता और IQ या बुद्धिमत्ता और चेतनशीलता होती है। सेरिब्रम ऐच्छिक क्रियाएं जैसे रोना, हंसना, बैठना, उठना आदि, यह सभी क्रियाएं सेरिब्रम में होती हैं। सेरिब्रम संपूर्ण ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि 2/3 भाग होता है। और दूसरा भाग होता है इसका ऑल्फैक्टरी लोब। यह सूंघने की क्षमता प्रदान करता है। तो दोस्तों, लेकिन मनुष्य की तुलना में यह कुत्ते और शार्क मछली आदि में यह अधिक विकसित होता है। इसका मतलब यह है कि ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है मनुष्य की तुलना में कुत्ते हैं, शार्क है, मछली है, जिसमें सूंघने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा भाग है डायनसिप्लोन। इसका कार्य नींद में जलन क्रियाएं और को नियंत्रित करना। इसके निचले भाग हाइपोथैलेमस होता है, जो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है और इसी में भूख, प्यास, सर्दी और गर्मी आदि में संवेदना प्रदान करता है। जैसे कि दोस्तों डायनसिप्लोन होता है, जिसके निचले भाग में हाइपोथैलेमस होता है, जिसमें भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, प्यार संवेदना प्रदान करता है। और डायसिप्लिन के ऊपरी भाग में थैलेमस होता है और इसी भाग में पीनियल ग्लैंड स्थित होती है। तो दोस्तों हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का भाग होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसका कार्य होता है सुनना और देखना की क्रियाओं को नियंत्रित करना। और तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन का भाग होता है फर्स्ट सेरिब्रेलम। तो दोस्तों सेरिब्रम अलग है, यह सेरिब्रेलम है। तो दोस्तों यह शरीर में संतुलन को बनाना और
मनुष्य सीधे खड़े होने की क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों सेरिब्रम का क्या कार्य रहता है? शरीर को संतुलन बनाए रखना और मनुष्य को सीधे खड़े होने की क्षमता प्रदान करता है। और इसका दूसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसका कार्य होता है यह हृदय की धड़कन और पाचन, आहार नाल और श्वसन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब दोस्तों जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ क्या पढ़ाया है मैंने। तो दोस्तों चलते हैं। तो ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी और इसका निर्माण न्यूरॉन नर्व से होता है। और इसके भाग अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन एक भाग होता है, दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, और तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन। तो हम अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन के बारे में बात करते हैं। इसका पहला भाग होता है सेरिब्रम, और दूसरा भाग होता है ऑल फैक्ट्री लोब, तीसरा भाग होता है डायनेसिप्लिन। तो डायनेसिप्लिन इसका कार्य होता है नींद या जलन क्रियाओं को नियंत्रित करना। इसके निचले भाग में हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है गर्मी, सर्दी, ठंड और प्यार। और इसके ऊपरी भाग में थैलेमस होता है। इसी भाग में थैलेमस के इसी भाग में पीनियल एक ग्लैंड होती है, और दूसरा भाग होता है मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग होता है इंड ब्रेन। इसका पहला भाग होता है सेरिब्रेलम और इसका दूसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो दोस्तों मैंने जितने भी समझाया उसका रिवीजन करवा दिया। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।